नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अगर आप देखें आज अचानक से ऐसा क्या हुआ जिस खबर के चलते स्टॉक 10% के ऊपर भाग गया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वही डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ स्टॉक का अगला टारगेट जो यहाँ पर मैं 20 रुपया मान कर चल रहा हूँ, क्या ये आ सकता है, क्या ये प्राइस पॉसिबल है स्टॉक के लिए आना। तो यही सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज आपको यहाँ पर बीएसई के ऊपर 10 रुपया 36 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा और स्टॉक 10% ऊपर है। और ये जो तेजी आई आप देख पाएंगे दोपहर के 2 बजे के आसपास, ये तेजी आपको मार्केट में आती हुई दिखी। अचानक से भयंकर तेजी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर। और अगर आप आंकड़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, जो ये आंकड़ा है अगर आप बीएसई के ऊपर देखेंगे तो आप देख पाएंगे लगभग यहाँ पर आप देख पाएंगे 14,70,09,143 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और लगभग 3 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है स्टॉक के अंदर। 21% के आसपास की डिलीवरी बिल जो परसेंटेज है तो वो निकल के आता है। तो सर आप यहाँ पर परसेंटेज में ना जाकर आप यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, वो आपको 3 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग आएंगे खबर के ऊपर कि किस खबर के चलते ये स्टॉक अचानक से तेजी दिखाया है। लेकिन उससे पहले आपको एडिशनल एक और दो चीज़ बात जान लेनी चाहिए। अगर आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स का कुछ भी स्टेक नहीं हुआ करता था पिछले दिसंबर के क्वार्टर से पहले तक की अगर आप देखें। लेकिन मार्च के क्वार्टर में क्या हुआ कि जो कि है एफआईज ने यहाँ पर लगभग 4.5% के ऊपर की हिस्सेदारी खरीदी। क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, आप सोच कर बता सकते हैं। क्या उनके पास ऐसा कोई पैसा है जिस पैसे की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या वो लोग यहाँ पर पैसा वोडाफोन आइडिया को दे रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उनको भी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर पोटेंशियल दिख रहा है। वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से मल्टी विगर रिटर्न, वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मल्टी विगर रिटर्न देने के लिए तैयार है या फिर दे सकता है। तो इस वजह से भी देखिए मार्च 2021 के क्वार्टर के अंदर आप देख पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदारी की है। लेकिन हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बिकवाली की है, वो आप देख पाएंगे। तो जो पहले 0.96% हुआ करता था वो 0.58% पर रह चुका है। लेकिन एक ने बेचा तो दूसरे ने खरीदा। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है और साथ ही साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने भी खरीदारी की है। बेच और खरीद कौन रहे हैं? धीरे धीरे अगर आप देखें डीआईएस, अदर डीआईएस यानी कि सर जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर माल के अंदर फंस रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वोडाफोन आइडिया को के स्टॉक को ऐसे देखते हैं कि मैं इसको ले लूँगा और कोई स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लखपति या अपने हिसाब से करोड़पति जो जैसा पैसा लगा के रखा हुआ है उस हिसाब से वो होने के बारे में सोच रहा होगा, तो सर अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये गलत स्ट्रैटेजी है, गलत स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आपको चेंज करना होगा। हाँ, आपके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स भर भर के पड़े हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भारती एयरटेल का स्टॉक लिया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि भाई एक ज़माना हुआ करता था जब भारती से अच्छा हम लोग वोडाफोन को जानते थे, आज क्या हुआ कि आप भारती को अच्छा बता रहे हैं और वोडाफोन को ख़राब? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सारा जो खेल है वो टाइम का है, समय का है। समय बदलने में समय नहीं लगता। तो सर समय के समय का जो ये अगर आप देखिए प्रहार है तो वो वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो प्रहार आप देखेंगे भारती के ऊपर नहीं पड़ा है और ना ही आगे चलकर मुझको लगता है कि पढ़ेगा। तो आप देख पाएंगे भारतीय एयरटेल का स्टॉक जो है सर, भारतीय एयरटेल का स्टॉक आप देख पाएंगे आज वो भी ऊपर गया है, लेकिन वो अलग रीज़न की वजह से गया है। मार्केट में गिरावट थी, लोगों ने अच्छे काउंटर के अंदर खरीदारी करने के बारे में सोचा, तो भारतीय एयरटेल सर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आज के दिन अगर आप देखें बाज़ार में वॉलेटिलिटी रही, लेकिन जो बड़े मछलियाँ हैं ना सर, जो बड़े मछलियाँ हैं उन्होंने तो शिकार आज कर लिया। तो जो छोटे मछली जाते हैं बाज़ार के अंदर वो तो सर यहाँ पर हमेशा पिटते हुए ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप देखिए जो एफ ने जो खरीदारी की है और डी ने जो खरीदारी की या
पैंडेमिक वाले की, उसका अगर आंकड़ा आज देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज तो उठापटक बहुत हुई, आज तो यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को ज़रूर से मिला था। एक बार बहुत ज़्यादा वापस रिकवरी आई, लेकिन अगर आप देखें निफ्टी तो लाल में बंद हुआ, सेंसेक्स थोड़ा बहुत हरे निशान में बंद हुआ था 1-2 पॉइंट के आसपास के। लेकिन आज तो जो एफ और डी की जो एक्टिविटी है उसके अंदर अगर आप देखें नेट सेल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा आज के दिन भरपूर खरीदारी होती हुई दिखी है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर, जैसा आपने आंकड़ा देख लिया उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा एनएससी के ऊपर क्या कुछ सिचुएशन रहा है। एनएससी के ऊपर देखेंगे तो सर 80 करोड़ स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, और देखेंगे तो लगभग 21 करोड़ स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। इतनी डिलीवरी उठा कौन रहा है दोस्तों, कौन उठा रहा है? ये अगर आप देखेंगे तो कोई तो है जो यहाँ पर स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पुलिस होकर बैठ रहा है। तो सर मैं आपको बताना यही चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो शांति से बैठे रह सकते हैं। ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकता है, और लॉन्ग टर्म की बात करें ये स्टॉक रहेगा, कंपनी रहेगी। ऐसा नहीं कि सर जो आपने देखा लक्ष्मी विलास बैंक का स्टॉक जो इक्विटी वैल्यू ज़ीरो हो गया, डीएचएफएल का जो ज़ीरो हो गया, ऐसा मुझको नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर ऐसा कुछ होगा। अगर होता है तो सर आपको उसकी खबर पहले से, मतलब बहुत पहले से लगना शुरू हो जाएगी कि अगर कुछ होता है। लेकिन एज सच मुझको जितना लगता है सर आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है, और मैंने हाल फिलहाल में ही खरीदारी की है। पहले मैंने खरीदारी किया था, मैंने उससे में से एग्जिट लिया था, और दोबारा से मैंने यहाँ पर खरीदारी की है। और इस वाले होल्डिंग को मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा हूँ सर। अगर मैं कभी बेचता हूँ तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट करने के बारे में सोचूंगा, या फिर करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे से होता है तो। लेकिन मुझको जितना लगता है सर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक यहाँ से 20 रुपये का टारगेट, यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है, यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है अगर ये न्यूज़ जो है सर आप देख पाएंगे। ऑन फ्राइडे द स्टॉक क्लोज 9.86% हायर एट द 10 रुपीज़ 36 पैसे आफ्टर द स्कैलिंग इन, अगर आप देखें 11.24% के इंटरडे हाई बनाने के बाद, एमिड अनकन्फर्म बज दैट द टेलीकॉम जेवी बिटवीन यूके's वोडाफोन PLC and the Aditya Birla Group might be close to wrapping up an initial funding of around rupees $1 billion via a potential qualified institutional placement route, QIP route के through. The VI script has jumped over 21% since the start of this month। एक ही महीने के अंदर देखें तो 21% की उछाल दिखा चुका है। तो ये जो अगर आप देखेंगे अनकन्फर्म्ड जो न्यूज़ आई है, अनकन्फर्म न्यूज़ है, अनकन्फर्म बज़ है, तो वोडाफोन आइडिया एक स्टॉक अनकन्फर्म फंड रेजिंग बज़ के चलते, यानी कि सर देखिए अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि फंड रेजिंग करेंगे, तो उसके पहले ही स्टॉक तो भागने के लिए तैयार हो चुका है। अगर सर आप देख पाएंगे ये जो $1 बिलियन का जो यहाँ पर ये लोग अगर ये बात सच निकलती है या फिर देखिए कंफर्म होती है तो सर स्टॉक यहाँ पर से ऊपर ज़रूर से जाएगा। लेकिन अब देख पाएंगे QIP के थ्रू ये सारा कुछ जो है ऐसे प्रोसेस होगा, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझको जितना लगता है सर ये स्टॉक आपको यहाँ से तो शानदार रिटर्न दे सकता है अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो। देखिए सर आप सोचेंगे कि भाई हर स्टॉक में आप रिस्क लेने की बात करते हैं, मार्केट जगह ही रिस्क लेने का है। स्टॉक मार्केट में आप आए हैं तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, वो कहते हैं ना सर रिस्क नहीं लेंगे तो गेम नहीं बनेगा, ये एक बात है सर, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेम नहीं बनेगा। तो सर अगर आप बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सर रिस्क तो लेना ही होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है तो मैं नहीं जानता कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपका स्ट्रैटेजी किस तरह की है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अगर आपने सोच समझकर निवेश किया है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर तो आप खराब निवेशक तो नहीं होंगे, खराब निवेशक आप नहीं होंगे। डेफिनेटली आपने कुछ अच्छा सोचा होगा, पॉजिटिव सोचा होगा, और जीत उन्हीं लोगों की होती है सर जो पॉजिटिव सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा निवेश आपने किया हुआ है तो होल्ड कीजिए। खरीदारी करना चाहते हैं बेझिझक खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कोर इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं। आप यहाँ पर एज अ मल्टीपल रिटर्न पर्पस के लिए ही आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के सोच रखते हैं तो ही निवेश कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको नीचे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जिस तरह से स्टॉक ऊपर जाता है उसी तरह से स्टॉक नीचे भी आ सकता है, उसी स्पीड से नीचे आ सकता है। आप देखेंगे जिस स्टॉक की स्पीड ज़्यादा होती है ऊपर जाने का, उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होता है नीचे की तरफ आने का भी। तो इमोशन में नहीं बह जाना है, आपको मार्केट के साथ
कनेक्ट होकर, मार्केट को समझकर, मार्केट के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि सर इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ के ऊपर कवरेज आपको मिलती रहती है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिए। थैंक यू। जय हिंद।